ये युवा बड़े, ये साथी जो देश का भविष्य हैं, आप सभी को मेरी ओर से भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये पावन दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि असंख्य वीरों के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। इस पावन अवसर पर हम अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके संघर्ष ने भारत के लोकतंत्र को दृढ़ आधार प्रदान किया है। ये लहराता हुआ तिरंगा केवल हमारे लिए गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की संकल्प भी है और हमें यह निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सतत दायित्व भी है। ये तिरंगा हमेशा हमारे लिए गौरव है। आज भारत विश्व के मंच पे नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रतिष्ठा के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत 2047 का राष्ट्रीय संकल्प आज प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर और प्रत्येक नागरिक का संकल्प बन चुका है। मैं इस अवसर पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दिल्ली के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूं। हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली विकसित भारत की इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगी और अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करेगी। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली केवल केंद्र शासन का केंद्र नहीं है, दिल्ली भारत की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक ऊर्जा और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल दिल्ली वासियों के विषय नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा का, पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, पिछले वर्ष आपने हमें दिल्ली की सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। यह जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं था, यह जनादेश शासन की दिशा और कार्यशैली दोनों में परिवर्तन लाने के लिए था। प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए और जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का था। और जब हमने कार्यभार संभाला, तब हमें पिछली सरकार से अनेकों चुनौतियां विरासत में मिली, जो वर्षों की प्रशासनिक शिथिलता, वित्तीय अव्यवस्था, अधूरी परियोजनाएं तथा आधारभूत सेवाओं की उपेक्षा का परिणाम थी। परंतु हमारी सरकार ने उन चुनौतियों को परिवर्तन के अवसर के रूप में स्वीकार किया और पहले ही दिन से समाधान की रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था
कि हमारी सरकार का एकमात्र धर्म जन सेवा है, एकमात्र उद्देश्य दिल्ली का समग्र विकास है और एकमात्र संकल्प दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है। हमने शासन को केवल फाइलों में सीमित रखने नहीं दिया, हमने वर्षों की लंबित परियोजनाओं को गति देना और रुके हुए कामों को पुनः प्रारंभ करना, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को सक्रिय बनाना हमारी प्राथमिकता रहा है। हमने समस्याओं को केवल कार्यालयों में बैठकर नहीं बल्कि सड़कों पे जा करके परियोजनाओं का निरीक्षण कर और विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर समयबद्ध कार्यशैली अपनाकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया है। हमारी प्राथमिकता यह रही कि निर्णय शीघ्र हो, योजनाएं समय पे पूरी हो और उनका लाभ सीधा सीधा जनता तक पहुंचना चाहिए। हमारी सरकार ने यह भी निश्चित किया कि दिल्ली का विकास जो है वो समन्वय के साथ आगे बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार और अलग अलग अन्य एजेंसियां, स्थानीय निकाय और दिल्ली सरकार के बीच अभूतपूर्व समन्वय स्थापित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक वर्षों से जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जो रुकी हुई थी उन्हें गति मिलने का काम हुआ है। कई नई विकास पहलों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है और मेरा पूरा विश्वास है कि जब सभी संस्थाएं एक साझा लक्ष्य के साथ कार्य करती हैं तो विकास की गति दुगनी हो जाती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं कि केंद्र और दिल्ली जब एक ही विजन की सरकार होने का लाभ दिल्ली के विकास को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत दिल्ली के विकास के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट, यानी देश की राजधानी को, उसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था दिल्ली को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए बनाई गई है जो अपने आप में गेम चेंजर साबित होगी। पहली बार दिल्ली राज्य का अकाउंट सेपरेशन हुआ है, पहली बार आरबीआई को दिल्ली का ऑफिशियल बैंकर बनाया गया है, जिससे दिल्ली को ना अब फंड की किल्लत होने दे रही है केंद्र सरकार और हर विषय को तुरंत निर्णय करके आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। मैं धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का, जिन्होंने शासकीय में हमें 2600 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की है, जो 61 नए प्रोजेक्ट का काम करने में हमारी मदद करेगी और ये वृद्धि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में एक मजबूत सहयोग का काम करने वाली है। दिल्ली के विकास के प्रति ये साझा प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में दिल्ली की जिम्मेदारी सामान्य नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यहां लिए गए निर्णय पूरे देश को दिशा देते हैं। यहां बनने वाला डेवलपमेंट का मॉडल पूरे दूसरे शहरों के लिए बेंचमार्क बन सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि विकसित भारत की दहलीज पर पहला कदम दिल्ली राज्य रखेगा, क्योंकि दिल्ली एक्टिव भी है, दिल्ली अटेंटिव भी है और दिल्ली अट्रैक्टिव भी है। बाकी राज्यों के लिए रोल मॉडल बनने की तैयारी दिल्ली की सारी है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूं। प्रिय साथी,